आखिर वार्ता क्यों फेल हो गई? आपको बता दूं, पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता चल रहा था। करीब 20 घंटे के आसपास ये शांति वार्ता चला, जिसका नतीजा ना के बराबर निकला। इस शांति वार्ता में ना ही ईरान को कुछ फायदा हुआ और ना ही अमेरिका को, और ये शांति वार्ता असफल हो गया। 1961 और 1962 या फिर 70 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को इतने बड़े मंच पे लाया गया था, जिसको पाकिस्तान सफल करने के लिए एड़ी चोटी लगा दिया था। चाहे वो सुरक्षा के मामला हो, चाहे पाकिस्तान जो बीच का जो काम कर रहा था उसमें उसने काफ़ी हद तक अपना काम किया है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान का थोड़ा सा कद ऊपर होने का कोशिश किया गया, लेकिन ये वार्ता जो असफल हुआ, जिसके कारण ये सारा का सारा खेल पाकिस्तान को उल्टा पड़ गया। आपको बता दूं कि शांति वार्ता जो है यह विफल आखिर क्यों हुआ? ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण ये शांति वार्ता सफल नहीं हो पाया? ईरान का कहना है कि परमाणु जो हमारा कार्यक्रम है उसे मैं रद्द नहीं करूंगा। अमेरिका का कहना है कि ईरान सपना देखना छोड़ दे, परमाणु कभी भी ईरान को नहीं मिल सकता है। परमाणु कार्यक्रम कभी भी ईरान को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ईरान एक ऐसा संगठन चलाता है जिससे आने वाले सभी देशों को नुकसान हो सकता है, और परमाणु हथियार जैसा कार्यक्रम ईरान को सौंपा नहीं जा सकता है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण इसमें होर्मुज स्ट्रेट को लेके है। होर्मुज जलडमरू को लेके ईरान अपना पक्ष क्लियर रख रहा है, और ईरान का कहना है कि वहाँ से जो भी जहाज क्रॉस करेगा उस पे ईरान भारी भरकम टैक्स लगाएगा। अमेरिका इस पे भी सहमत नहीं है। हालांकि ऐसे बहुत सारे बिंदु थे जिस पे अमेरिका और ईरान के बीच में सहमति बनी थी, लेकिन जो दो बिंदु जो है, जो टकराव का मेन वजह है, पहला परमाणु कार्यक्रम और दूसरा होर्मुज जलडमरू। अमेरिका का कहना है कि अगर आपको टैक्स लेना है तो हम दोनों मिलकर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि ये हमारे क्षेत्र अधिकार में आता है, इसलिए हम इस टैक्स को किसी और के साथ नहीं बांट सकते हैं। आखिर ऐसे कौन कौन से पहलू है जिसके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति बौखलाए हुए हैं? दरअसल ये शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काफी ज्यादा गुस्से मिजाजिया में ईरान को कोसा है, और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ईरान को नर्क बना दिया जाएगा। हमारे पास इतनी ताकतवर नौसेना है कि हम चाहें तो ईरान को जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी हम तबाह करके उसको नर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, ईरान को समझा रहे हैं। नौसेना के दम पे हम होर्मुज स्ट्रेट को ख़त्म कर सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समुद्र के नीचे ईरान बारूद का जखीरा बिछा रखा है। अगर ऐसा हुआ भी है तो हमारे पास इतना ताकतवर नौसेना है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं और होर्मुज पे कब्जा कर सकते हैं। हालांकि ईरान का इसमें कहना है, पलटवार करना है। ईरान का कहना है कि अमेरिका सपना देखना छोड़ दे, होर्मुज हमारा है और हमारा ही रहेगा। वहाँ से हर एक जहाज़ को गुजरने पे हमसे परमिशन लेना होगा और उसका टैक्स देना होगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इससे काफ़ी देशों को परेशानी हो रहा है, इसीलिए ये जल्दी से जल्दी खोला जाए, नहीं तो ईरान इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। दरअसल पाकिस्तान में जो शांति वार्ता हो रहा था उसमें ईरान के द्वारा कुछ तस्वीरें पेश किया गया, जिसमें उनके स्कूले बच्चे थे जिनका एक पिक्चर दिखाया गया, जिसके कारण मतलब देखो, युद्ध जो होता है, ये युद्ध हमेशा इसका दो परिणाम होता है, इसमें विनाश और इंसान की जान जाती ही जाती है, चाहे वो जीतने वाला देश हो या फिर हारने वाला देश हो। नुकसान दोनों तरफ से होता है, एक का नुकसान ज़्यादा होता है, एक का नुकसान कम होता है, लेकिन जान का खात्मा तो दोनों तरफ से होता है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा और ईरान इसका जीता जागता सबूत है। ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इसमें, मैं ऐसा मतलब कह सकता हूँ, ऐसा है। लेकिन ये भी एक तरीके से सही है कि ईरान ने भी नुकसान पहुंचा दिया है अच्छा खासा, चाहे वो हम इजराइल की बात करते हैं, चाहे हम अमेरिका की बात करते हैं, या फिर खाड़ी देशों के उन देशों की बात करते हैं जैसे बहरीन हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनका भी हुआ है। अब आने वाला वक्त बताएगा ये जो युद्ध है इसका परिणाम क्या निकलता है। ये जो होर्मुज स्ट्रेट के कारण जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसका परिणाम क्या निकलता है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट को लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे वो LPG गैस सिलेंडर हो। स्थिति तो खराब हो है। हालांकि अमेरिका का ये भी कहना है कि सब देश अगर मिलके इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तो ये जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा और किसी भी रास्ते पे किसी का एकाधिकार कभी भी नहीं हो सकता है। हालांकि ये बातें अमेरिका कहता है, अमेरिका की बात मुंह से ये बातें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका ने भी वैसे बहुत सारा काम किया है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, लेकिन फिर भी अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदा के लिए अमेरिका वो काम करता है और हमेशा किया है। ऐसा नहीं कि आज ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। तो देखने वाली बात है कि इस समस्या का समाधान क्या निकलता है और आने वाले टाइम में क्या होता है।